बच्चों, आज हम देखेंगे प्रैक्टिस सेट 1.4। प्रैक्टिस सेट 1.4 फर्स्ट क्वेश्चन में 3 सब क्वेश्चंस हैं। तो क्वेश्चंस क्या कहता है, द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट्स आर गिवन, यानी एक नंबर लाइन पे दिए गए पॉइंट्स है और उसके कोऑर्डिनेट्स दिए। देन वी हैव टू फाइंड वेदर दिस सेगमेंट्स आर कॉन्ग्रुएंट और नॉट। 3 सब क्वेश्चंस है इसमें और हमको सॉल्व करना है। कोई भी एक क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, उसी आधार पे हम बाकी के 2 क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। तो कोऑर्डिनेट ऑफ ए इज गिवन, बी इज गिवन, सी इज गिवन, डी इज गिवन एंड ई इज गिवन। Coordinate of A is -3, B is 5, coordinate of C is 2, coordinate of D is -7 and coordinate of E is 9. And we have to check whether these segments are congruent or not. तो पहला क्वेश्चन करते हैं। पहला सब क्वेश्चन, पहले क्वेश्चन का क्या है, फर्स्ट sec DE and sec AB। अब इसके पहले वीडियो में हमने देखा है द कॉन्ग्रुएंट सेगमेंट की डेफिनेशन। क्या होता है कॉन्ग्रुएंट सेगमेंट? इफ देयर लेंथ्स आर इक्वल देन दिस सेगमेंट्स आर कॉन्ग्रुएंट। क्या है उसमें, क्या है उसकी डेफिनेशन? 2 सेगमेंट दिए, इफ देयर लेंथ्स आर इक्वल देन बोथ सेगमेंट्स आर कॉन्ग्रुएंट। तो हमको करना क्या पड़ेगा कि दोनों की लेंथ इक्वल है क्या देखना पड़ेगा। यदि दोनों की लेंथ इक्वल है तो हम बोलेंगे बोथ सेगमेंट्स आर कॉन्ग्रुएंट। यदि लेंथ इक्वल नहीं है तो हम कहेंगे सेगमेंट्स आर नॉट कॉन्ग्रुएंट। तो हमको क्या करना है, लेंथ फाइंड आउट करना है। किसकी? डीई की और एबी की। लेंथ मीन्स डिस्टेंस। तो हमें पहले क्या करेंगे, लेंथ डी निकालेंगे। लेंथ डी का तो मतलब होता है डिस्टेंस डी, डिस्टेंस डी। अब डिस्टेंस निकालना हमको आता है। कैसा? जिसका डिस्टेंस निकालना है उसके क्या देखते हैं हम, कोऑर्डिनेट। पहले कोऑर्डिनेट ऑफ डी, बाद में कोऑर्डिनेट ऑफ ई। कोऑर्डिनेट ऑफ डी इज -7 एंड कोऑर्डिनेट ऑफ ई इज 9। Coordinate of D is -7 and coordinate of E is 9। अब इसके बाद क्या करते हैं, कौन बड़ा है, who is greater, who is smaller लिखते हैं। कौन बड़ा है इसमें, 9 greater than -7। तो हम डिस्टेंस निकालते हैं तो क्या करते हैं, सब्ट्रैक्ट करते हैं। किसको? स्मॉल कोऑर्डिनेट को सब्ट्रैक्ट करते हैं ग्रेटर कोऑर्डिनेट से। देयरफॉर डिस्टेंस डी इक्वल टू, बड़ा कौन है, 9, माइनस करना है, माइनस ऑफ -7। क्या करना है, यहाँ निगेटिव साइन लगाना है, माइनस करना है, और ये हमारा कोऑर्डिनेट क्या है, -7। तो ये क्या हो जाएगा, 9 -7 माइनस 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 मल्टीप्लाइड बाय माइनस प्लस। तो इसका डिस्टेंस आता है 16। अब कौन सा डिस्टेंस निकालेंगे हम, ए बी। लेंथ डी मीन्स डिस्टेंस डी कितना है, 16। अब क्या निकालेंगे हम, लेंथ ए बी। लेंथ ए बी मीन्स डिस्टेंस ए बी। अब ए बी निकालना है तो क्या करते हैं हम, कोऑर्डिनेट ऑफ ए लेते हैं। इसके पहले देखा है हमने डिस्टेंस कैसा निकालते हैं। कोऑर्डिनेट ऑफ ए इज -3 एंड कोऑर्डिनेट ऑफ बी इज 5। अब क्या, कौन बड़ा है इसमें, व्हिच इज ग्रेटर, 5 is greater than -3 लिखेंगे यहाँ पे, -3। बाद में क्या करते हैं हम, डिस्टेंस ए भी फाइंड आउट करते हैं। क्या आएगा,
ग्रेटर नंबर में से, ग्रेटर कोऑर्डिनेट में से स्मॉलर कोऑर्डिनेट सब्ट्रैक्ट करते हैं माइनस, लेकिन इसको भी माइनस है इसलिए यहां और माइनस आएगा, माइनस मल्टीप्लाइड बाय माइनस प्लस क्या आ गया 8। डिस्टेंस ए बी मीन्स क्या है, लेंथ ए बी मीन्स डिस्टेंस ए बी। अब डिस्टेंस ए बी कितना आया है 8 और डिस्टेंस डी कितना आया 16, दोनों इक्वल है क्या, नहीं, लेंथ्स आर नॉट इक्वल देयरफॉर दे आर नॉट कॉन्ग्रुएंट। तो हम क्या कहेंगे, लेंथ डी, तो बोलेंगे हम देयरफॉर सेक डी एंड सेक ए बी आर नॉट congruent, are not congruent segments। क्या लिखेंगे ना, क्या लिखेंगे, डिस्टेंस डी नॉट इक्वल टू डिस्टेंस ए बी। इसका मतलब लेंथ डी नॉट इक्वल टू लेंथ ए बी, दोनों की लेंथ इक्वल नहीं है, therefore sec D and sec AB are not congruent segments। तो इस प्रकार हमको सॉल्व करना है। ये ऐसा किया है हमने, डिस्टेंस फाइंड आउट किया है, इजी है ये, इसमें 3 सब क्वेश्चंस है। हो सकता है ये दोनों डिस्टेंसेस इक्वल आएंगे, जब दोनों डिस्टेंस इक्वल आएंगे तो यहाँ नॉट इक्वल टू की जगह क्या लिखेंगे, हम इक्वल टू लिखेंगे, और आर नॉट की जगह क्या लिखेंगे, आर नॉट नहीं लिखेंगे। जब दोनों लेंथ्स इक्वल होंगी देन बोथ सेगमेंट्स आर कॉन्ग्रुएंट। तो ये पहला नॉट कॉन्ग्रुएंट है। बाद में दूसरा क्वेश्चन दिया है इसमें, उसमें बोला है बीसी एंड एडी, बीसी एंड एडी। अब बीसी में देखो 5 - 2 3 आएगा, और यहाँ पे -3 माइनस ऑफ -7 4 आएगा। तो ये देखेंगे हम कॉन्ग्रुएंट है कि नहीं है, इसमें भी ये कॉन्ग्रुएंट नहीं है। बाद में थर्ड क्या बोला है, बीई एंड एडी। वेयर इज बी, 9 - 5 4, एडी 7 -3 + 7 मीन्स 4 आएगा, लास्ट कॉन्ग्रुएंट है। तो हमें क्या करना है इसमें, find their length। Find their length means find their distances। If their distances are congruent, then both segments are, their distances are equal, then both segments are congruent। ध्यान में रखना है। This is our first sub question of question number 1। अब देखेंगे हम क्वेश्चन नंबर 2। अब क्वेश्चन नंबर 2 ऐसे ही 3 क्वेश्चन करके देखना है। इसके इक्वल है तो कॉन्ग्रुएंट, इक्वल नहीं है तो नॉट कॉन्ग्रुएंट। अब हम देखते हैं सेकंड क्वेश्चन। अब सेकंड क्वेश्चन क्या है, सेकंड क्वेश्चन में बोला है पॉइंट एम इज अ मिड पॉइंट ऑफ ए बी, एम इज अ मिड पॉइंट ऑफ ए बी। इफ ए बी इक्वल टू 8 then find AM। हमने देखा है मिड पॉइंट किसे कहते हैं, इसके पहले के वीडियो में हमने देखा है मिड पॉइंट क्या होता है। M is a मिड पॉइंट इफ क्या है, क्या बोला था, M is a मिड पॉइंट ऑफ AB if AM इक्वल टू MB। यदि AM इक्वल टू MB आता है तो हम कहते हैं M इज द मिड पॉइंट ऑफ AB। तो यहाँ मिड पॉइंट दिया है, मिड पॉइंट दिया है और हमें बोला है AM निकालो। ये पूरा दिया है हमको 8, तो क्या रहेगा, AM इक्वल टू हाफ ऑफ लेंथ AB। क्या रहेगा, फाइंड AM। तो लेंथ AM इज हाफ ऑफ AB। मिड पॉइंट कब होता है, जब सेगमेंट का आधे को हाफ रहता है, उसे क्या कहते हैं हम, मिड पॉइंट। हाफ ऑफ लेंथ AB मीन्स हाफ मल्टीप्लाइड बाय 8,
तो क्या आएगा ये 4 यूनिट। तो इस प्रकार हम मिड पॉइंट निकाल सकते हैं। ऐसा ही क्वेश्चन 3 दिया है जिसमें यहां तक की लेंथ दी है और कंप्लीट पूछा है, तो क्या हो जाएगा, वो ट्वाइस हो जाएगा, वो क्या डबल हो जाएगा। 2.5 दिया है, मिड पॉइंट तक का डिस्टेंस 2.5 दिया है, तो कंप्लीट सेगमेंट कितना रहेगा, ऐसा क्वेश्चन नंबर 3 में हमको पूछा है। तो क्या करना पड़ेगा, वहां मल्टीप्लाइड बाय 2। यहाँ मिड पॉइंट तक का डिस्टेंस पूछा था, अब नेक्स्ट क्वेश्चन में मिड पॉइंट तक का डिस्टेंस दिया है, तो कंप्लीट सेगमेंट का लेंथ पूछा है, कंप्लीट सेगमेंट की लेंथ पूछा है, उसका क्या करना पड़ेगा, यहाँ हाफ किया, वहां ट्वाइस करना पड़ेगा। 2.5 दिया है तो 2.5 मल्टीप्लाइड बाय 2 5 आएगा। तो इन दिस वे वी कैन फाइंड द मिड पॉइंट। दिया है तो पूरा सेगमेंट निकाल सकते हैं, या सेगमेंट की लेंथ दी है तो मिड पॉइंट निकाल सकते हैं। तो ये क्वेश्चन 2 और क्वेश्चन 2 है, और क्वेश्चन 3 कैसा करना है मैंने बता दिया। अब क्वेश्चन 4 में कंपैरिजन बोला है। कंपैरिजन मीन्स विच इज ग्रेटर विच इज स्मॉलर। यदि हमको ऐसा बोला है क्या, ए बी इक्वल टू 3, बी सी कोई दिया है एम एन 2.5 या सी डी इक्वल टू 4, तो हमें क्या करना पड़ेगा, कंपेयर करना, मतलब कौन बड़ा कौन छोटा। कौन है यहाँ पे, एम एन ग्रेटर देन ए बी, नॉट लेस देन ए बी एंड लेस देन सी डी। सबसे बड़ा सी डी है, उससे छोटा ए बी है, और उससे छोटा एम एन है। इसको कंपैरिजन बोलते हैं। ये कंपेयर किया हमने, यहाँ अपने क्वेश्चन में अलग है, अलग बोले तो नाम अलग है। यहाँ बोला है इफ ए बी इक्वल टू 5, बी पी इक्वल टू 2 एंड ए पी इक्वल टू 3.4, कंपेयर द सेगमेंट्स। कौन बड़ा कैसा आएगा, बी पी लेस देन ए पी लेस than AB. In this way, we can do the question number 4. Now, question number 5. Question number 5. प्रैक्टिस सेट 1.4 का क्वेश्चन नंबर 5. अभी तक हमने 4 क्वेश्चन देखे. Question number 5. This line is given and points are given. Points are T, S, R, P, Q. और इसी पे 7 सब क्वेश्चंस है. अब पहला सब क्वेश्चन अपोजिट रे ऑफ आरपी. अब देखो फिगर में देखो, अपोजिट रे आरपी का अपोजिट रे कॉमन पॉइंट रहता है. अपोजिट रे ऑफ आरपी इन दिस डायरेक्शन से जा रहा है, और उल्टी डायरेक्शन से जो जाता है उसे क्या कहते हैं हम, अपोजिट रे. अब आरपी इधर जा रहा है तो इधर वाले क्या आएंगे, इसके अपोजिट रेज आएंगे. तो कौन आएगा, रे आर एस एंड रे आर टी. क्या लिखेंगे, रे आर एस और रे आर टी आर द अपोजिट रेज ऑफ आरपी. आरपी के अपोजिट रे कौन है, आर एस या आर टी. ये है क्वेश्चन नंबर 5 का पहला सब क्वेश्चन. अब नेक्स्ट, रे पी क्यू. राइट द इंटरसेक्शन ऑफ रे पी क्यू एंड रे आर पी. पी क्यू आर पी. रे मालूम है, रे की डेफिनेशन, ऑल पॉइंट्स. यदि पी क्यू है, रे पी क्यू, तो क्या है, ए पी क्यू रे इस डायरेक्शन में आने वाले सभी पॉइंट्स इस रेस पे होते, इस रे पे होते. दैट इज अ रे. अब हमको इंटरसेक्शन मीन्स कॉमन एलिमेंट. जब हम सेट में पढ़े, सेट में क्या है, कॉमन एलिमेंट्स. दैट इज द इंटरसेक्शन ऑफ अ सेट. तो कॉमन क्या है इसमें, दोनों में देखना है, पी क्यू.
PQ मीन्स ये यहां पे जा रहा है ऐसा, और RP मीन्स ये यहां ऐसा जा रहा है। तो दोनों में कॉमन क्या है? रे PQ RP में भी आ रहा है और PQ में तो है ही, तो इसका कॉमन कौन आएगा? रे PQ। तो इंटरसेक्शन क्या रहेगा इसका? रे PQ इसका आंसर आएगा क्या? रे PQ इज इंटरसेक्शन ऑफ रे PQ एंड रे RP, इंटरसेक्शन ऑफ रे PQ एंड रे RP। अब इसके बाद थर्ड सब क्वेश्चन है, PQ इन यूनियन QR। PQ ये इधर है, QR इधर है, लाइन बनेगी, अपोजिट डायरेक्शन में चल रहे दो रे, तो यूनियन ऑफ टू अपोजिट रेज इज अ लाइन। PQ इधर जा रहा है और QR में QP आ रहा है। QR क्या बोला है? रे PQ यूनियन रे QR। PQ गोइंग इन दिस डायरेक्शन एंड QR कम्स इन दिस डायरेक्शन। अब देखो दोनों क्या है? अपोजिट रेज है, और अपोजिट रेज को क्या बोलते हैं हम? यूनियन ऑफ टू अपोजिट रे इज अ लाइन। तो ये क्या आएगी? लाइन PQ आएगी यहाँ पे। रे PQ यूनियन रे QR फॉर्म्स अ लाइन PQ। अब फोर्थ सब क्वेश्चन है, स्टेट रेज ऑफ व्हिच सेगमेंट QR इज अ सबसेट। ऐसे रेज बताओ कि सेगमेंट QR किसका किसका सबसेट है? QR ये यहां तक कौन से रे में आता है? रे QP में आता है, रे QR में आता है, रे QS में आता है, रे QT में आता है, रे TS में आता है, रे SR में आता है। ये सभी रेज में कौन आता है? सेगमेंट QR। सेगमेंट QR किस रेज का सबसेट है, ये हमें पूछा है। अब सेगमेंट तो लिमिट होती है इसको, बस ये सेगमेंट है, ये भी मीन्स दोनों के एंड पॉइंट है, ये एंड भी आर द एंड पॉइंट। लेकिन रेज में कोई एंड पॉइंट नहीं होता। यदि ये P है, यहाँ Q है, तो ऑल पॉइंट्स इन दिस डायरेक्शन में आने वाले सब पॉइंट्स PQ में रहते हैं रे में, तो सेगमेंट के एंड पॉइंट होते हैं। तो हमें देखो सेगमेंट QR, ये सेगमेंट QR है। अब ये सेगमेंट QR किस रे में आएगा? रे TS में भी आएगा, क्योंकि TS रे इधर यहां से ऐसा जाएगा, T से लेके आखिरी तक चलता रहेगा। रे SR भी आएगा, रे क्या आएगा? SR आएगा, हो गया। एंड रे RQ भी आएगा। कौन कौन आएगा? रे TS, रे SR, रे RQ। यदि इधर से लेते हैं तो रे QP हो गया, रे QR, रे QS, इस प्रकार रे QT। ऐसा ये सभी के QR इज अ सबसेट ऑफ ऑल दीज रेज। अब क्या बोला है? पेयर ऑफ अपोजिट रे एंड पॉइंट R से निकलने वाले दो अपोजिट रे। क्या है क्वेश्चन है विच एनी टू रेज विथ कॉमन पॉइंट। फिफ्थ क्वेश्चन है। फिफ्थ क्वेश्चन में क्या बोला है? राइट द पेयर ऑफ अपोजिट रेज
विथ कॉमन एंड पॉइंट आर, आर से निकलने वाले दो अपोजिट रेज बताओ। क्या लिखेंगे हम? रे आर एस, आर से निकलने वाले एक इधर जाने वाला, एक रे आर एस बोलेंगे, एक रे आर पी बोलेंगे। अपोजिट डायरेक्शन से जाने वाले दो रे आर पी। ये हो गया फिफ्थ सब क्वेश्चन। अब सिक्स क्वेश्चन में क्या बोला है? राइट एनी टू रेज विथ कॉमन पॉइंट एस, राइट एनी टू रेज विथ कॉमन पॉइंट एस। अब यस से कॉमन पॉइंट एस आर एंड एस टी, 6 का आंसर क्या आएगा? कॉमन पॉइंट एस से दो रेज के नाम लिखो, क्या आएगा? रे एस आर एंड रे एस टी। रे एस आर एंड रे एस टी आर द टू रेज विच हैव कॉमन पॉइंट एस। ये 6 क्वेश्चन होगा। और 7 में बोला है राइट द इंटरसेक्शन ऑफ रे एस पी एंड एस टी। एसपी, दिस इज एसपी एंड दिस इज एसटी, दोनों में कॉमन क्या है? ये इधर जा रहा है, ये इधर जा रहा है, दोनों में क्या है कॉमन? सिर्फ एक पॉइंट एस। पॉइंट एस, लास्ट का आंसर आएगा सिर्फ कौन कॉमन है? पॉइंट एस। इन दिस वे वी कैन डू द प्रैक्टिस सेट 1.4। अब इसमें और एक क्वेश्चन है, आंसर द क्वेश्चन, स्टेट द पॉइंट विच आर इक्विडिस्टेंट। इक्विडिस्टेंट देखना है यूनिट। इक्विडिस्टेंट किसे कहते हैं? जिसकी लेंथ इक्वल हो। यदि अब यहाँ ये समझ में आया बच्चों? कितने यहाँ पे 7 सब क्वेश्चन है। 6 में क्या आएगा? 6 में क्या बोला था? राइट एनी टू रेज विथ कॉमन एंड पॉइंट एस। यस से एंड एस आर है ना, कॉमन पॉइंट आर, आर से निकलने वाले आर एस है, आर टी है, आर पी है, आर क्यू, ऐसे भी लिख सकते हैं, 4 भी लिख सकते हैं। रे आर एस, रे आर टी, रे आर पी, रे आर क्यू, आर एस, आर पी और आर टी, रे आर टी और रे आर क्यू, सब में कॉमन पॉइंट है। आर 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 सब में आ रहा है। तो आर कॉमन पॉइंट हो, कॉमन पॉइंट है ना, वो शुरू में आना चाहिए, बिगिनिंग में आना चाहिए। तो आर कॉमन पॉइंट हो, ऐसे 4 रेज के नाम लिखो नहीं, आर आने वाले एंड पॉइंट आर हो, ऐसे अपने को पेयर ऑफ अपोजिट रेज लिखना है। आर एस का अपोजिट रेज आरपी, आर टी, आर क्यू, ये सभी अपोजिट रेज है। और लास्ट में क्या है? सिर्फ पॉइंट एस। पॉइंट एस ही कॉमन है, दोनों अपोजिट रे है। एस से निकलने वाले, एस ओरिजिन है इस रे का, और इधर भी जाने वाला एस ओरिजिन है, तो दोनों में सिर्फ ओरिजिन है, दैट इज द पॉइंट एस। इन दिस वे वी कैन डू द रिमेनिंग एग्जाम्पल्स। जैसा आप राइट द इक्विडिस्टेंट फ्रॉम बी बोला है, नंबर लाइन दी है हमको, उसमें नंबर्स दिए है, देखेंगे इधर 2 यूनिट कौन है, इधर 2 यूनिट कौन है, इधर 4 है तो इधर 4 कौन है। तो इक्विडिस्टेंट मीन्स सेम लेंथ पे होने वाले पॉइंट्स, तो उसे हम खुद कर सकते हैं। और वो क्वेश्चन नंबर 6 ट्राई टू सॉल्व सेल्फ